हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है लगन से भगवान जी से भेंट होती है। बच्चों, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे अंदर तीव्र लगन होनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें परमेश्वर की प्राप्ति होती है और यह तीव्र लगन होना हम सब में अति आवश्यक है। भगवान को पाना इतना आसान नहीं, पर उतना कठिन भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो केवल लगन से ही परमेश्वर की प्राप्ति संभव होती है और इस कहानी के जरिए हमें आज पता चलेगा कि हम किस तरह परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आइए चलिए सुनते हैं आज की कथा। आइए, परम पूजनीय रामकृष्ण परमहंस की एक कथा से तीव्र लगन का उदाहरण आज हम लोग सुनेंगे। रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज की कहानी से आपको पता चलेगा कि उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति कैसे हुई थी। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो एक संत थे। तो संत रामकृष्ण परमहंस के माता पिता जो थे वो बहुत ही निर्धन थे। अपने घर का अन्न भूखे को देकर सारा दिन वे स्वयं भूखे रहते थे। इतने निर्धन होने के बाद भी वो अपना अन्न दे देते थे। ऐसे परोपकारी माता पिता के घर रामकृष्ण जी का जन्म हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो बचपन में ही अकेले हो गए थे। इसलिए उन्हें अपना पेट भरने के लिए, जिसे हम उदर भरण भी कह सकते हैं, उदर भरण का मार्ग स्वयं ही ढूंढना पड़ा, क्योंकि अब उन्हें अपना जीवन यापन करना था। उसके लिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर गांव के एक मंदिर में पुजारी बन गए, क्योंकि उन्हें कथा पूजा कराना भी अच्छा लगता था और उन्हें इसका बहुत ज्ञान भी था। तो वे प्रतिदिन देवी महाकाली की पूजा किया करते थे। और आप सबको पता होगा कि कोलकाता में दक्षिणेश्वरी काली माँ का मंदिर भी है। उन्हें देवी से बात करने की उत्सुकता रहती थी कि वो कब देवी से बात करें, जबकि वो वहाँ पुजारी थे, पर वो माता रानी से बात करना चाहते थे। उन्हें सदैव यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि क्या वास्तव में भगवान से बात हो सकती है, क्या वास्तव में देवी की मूर्ति में देवी माँ होती हैं जो हमसे बात कर सकती हैं, क्या करने पर मुझे परमेश्वर के दर्शन होंगे। ऐसा वो दिन रात सोचते थे और इसी सोच से उन्हें यह तीव्र इच्छा सताने लगी कि अब वो किस तरह से देवी से बात करेंगे और परमेश्वर के दर्शन हो पाएंगे। दिन रात वे देवी माँ के दर्शन के लिए व्याकुल होकर रोते रहते थे, क्योंकि उन्हें अब ये तीव्र इच्छा थी कि देवी से कब बात होगी और कब उनके दर्शन होंगे। वे कहते थे, माँ आप वास्तव में हो ना। वो माँ से ये बात पूछते थे कि आप हो ना यहाँ पर, आप जो मूर्ति मुझे दिखती है क्या आप उसमें हो ना, या आप नहीं हो, ऐसा सोचते थे। और भगवान के दर्शन मिल सकते हैं या नहीं, ऐसा वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे यदि हाँ अगर दर्शन होते हैं तो भगवान कैसे मिलेंगे। और उन्हें इसके अलावा, इस विचार के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। इस कारण प्रतिदिन पूजन करना, विधि एवं आचार नियमों का पालन करना उनका धर्म बन गया था और उनके लिए ये सब करना एक जरूरी कर्म था, नित्य क्रिया थी। धीरे धीरे उनके लिए ये पूजन पाठ करना, पालन करना, विधि से पूजा करना, ये सब उनके लिए असंभव होने लगा, क्योंकि वो बहुत व्याकुल हो चुके थे देवी के दर्शन के लिए। देवी माँ के दर्शन हेतु व्याकुल होकर कभी वे अपना मुंह भूमि पर घींचते रहते थे तो कभी रोते हुए याचना करते थे कि देवी माँ मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो और अपने दर्शन दो, क्योंकि अब उनसे सारे नित्य क्रियाकलाप मंदिर के नहीं हो पा रहे थे। मेरे हृदय में आपके अतिरिक्त किसी की चाह नहीं रही है। मुझे ऐसा बनाइए, मुझे ऐसा कर दीजिए कि मुझे आपके दर्शन हो और मैं सिर्फ आप में ही रम जाऊं। माता कब आप मुझे
दिखोगी, कब आप मुझे मिलोगी। उन्होंने सुना था माता के लिए सर्वस्व का त्याग किए बिना माता के दर्शन कदापि नहीं हो सकते। जब तक आप अपना सब कुछ खो नहीं देते, अपना सर्वस्व त्याग नहीं देते, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति होना बहुत ही कठिन है। इस कथन के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को आकार देना आरंभ किया और अपना जीवन उस तरह से बिताने लगे जिस तरह एक संत बिताते हैं, और धीरे धीरे वे अपना सर्वस्व त्यागने लगे। उनके पास जो भी पैसे थे उन्हें त्याग दिया और शपथ ली कि वे पैसे को कदापि हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब उनके लिए पैसे का कोई मोल नहीं रह गया था। केवल प्रतिज्ञा न कर उन्होंने पूर्ण रूप से यह सर्व अपने आचरण में उतार लिया और हर चीज़ से अपना मोह माया त्याग दी, सिर्फ ईश्वर के ध्यान में लग गए। सभी लोग यही समझते रहे कि यह बच्चा पागल हो गया है, क्योंकि उस समय उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो लोग क्या सोचते थे कि इसने तो सब कुछ त्याग दिया, ये पागल हो चुका है। इस प्रकार सत्य को ढूंढने के लिए अनेक दिन रात एवं मास अथक प्रयत्नों में व्यतीत हो रहे थे। उस बच्चे को अनेक प्रकार के स्वप्न मिलते थे और अनेक प्रकार के दर्शन भी मिले। उन्हें परमेश्वर के अद्भुत स्वरूप के दर्शन भी हो गए, और क्योंकि उन्होंने अपनी पूरे जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, तो अब उन्हें परमेश्वर के दर्शन होने लगे। उन्हें धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप का रहस्य समझ में आने लगा कि उनका वास्तविक रूप क्या है, उनका जीवन क्या है, उनके जीवन को जीने का उद्देश्य क्या है, ये सब उनको समझ आने लगा। जगन माता ने स्वयं गुरु बनकर उन्हें साधना का पाठ पढ़ाया। मतलब ये है कि माता रानी ने खुद उन्हें साधना करने का पाठ समझाया।